हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हम एक बार फिर से आ चुके हैं आप लोगों के बीच में रियलिटी ग्रेड इंग्लिश प्रिपरेशन के सीरीज़ में एक दूसरा प्ले लेकर, जिसका नाम है ऑल फॉर लव और जिसके लेखक हैं जॉन टाइडन साहब। तो आज हम दोस्तों जॉन टाइडन साहब के द्वारा लिखा गया ऑल फॉर लव जो ड्रामा है या प्ले है, आज उसके बारे में शुरुआत से लेकर अंत तक हम लोग पढ़ेंगे। उसके एक एक कैरेक्टर को समझते हुए और साथ साथ दोस्तों आप जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे सबके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ हम लोग पढ़ेंगे। आज हम सीन बाय सीन और एक्ट बाय एक्ट जितने भी हैं आज हम लोग पूरा ड्रामा कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो ड्रामा है ऑल फॉर लव जिसको जॉन टाइडन साहब ने लिखा है, एक एडाप्टेशन है विलियम शेक्सपियर साहब के द्वारा लिखे गए एक बहुत ही फेमस ट्रेजेडी जिसका नाम है एंटनी एंड क्लेयोपेट्रा। तो सबसे दोस्तों हम आपको एडवाइस देना चाहेंगे कि अगर आप लोगों ने एंटनी एंड क्लेयोपेट्रा प्ले को नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले तो आपको कुछ जानकारी एंटनी एंड क्लेयोपेट्रा के बारे में होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो ऑल फॉर लव जो ड्रामा है, तो ऑल फॉर लव में क्या है कि जॉन टाइडन साहब ने विलियम शेक्सपियर साहब के द्वारा लिखे गए एंटनी एंड क्लेयोपेट्रा जो ड्रामा है, आप कह सकते हैं कि सेम टू सेम उसी ड्रामा को इन्होंने अपने हाथों से लिखा, बस केवल किया तो बस कुछ कैरेक्टर्स को उन्होंने यहाँ पे चेंज कर दिया है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। उससे पहले आपको बता दें कि इस प्ले के साथ अगर हम देखें तो शेक्सपियर साहब के द्वारा लिखे गए दो प्ले बहुत ही अहम योगदान रखते हैं। तो फर्स्ट है दोस्तों जूलियस सीजर, क्योंकि अगर देखा जाए तो एंटनी एंड क्लेयोपेट्रा या ऑल फॉर लव ये जो दो ड्रामा है इनका जो बेस है दोस्तों वो है विलियम शेक्सपियर साहब का जो एक ट्रेजेडी है, एक प्ले है, ट्रेजिक प्ले जिसका नाम जूलियस सीजर है, उसी को माना जाएगा, क्योंकि ये सारी कहानी जो है दोस्तों ये जूलियस सीजर से ही निकलती है। दोस्तों सबसे पहले हम आपको यहाँ पे रूबरू करना चाहते हैं विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए इन दोनों प्लेस के बारे में, जैसे कि जूलियस सीजर। तो आपको हम बताना चाहते हैं कि जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जूलियस सीजर था ये रोम का एक शासक था, एक जनरल था, और रोम में दोस्तों जो डेमोक्रेसी थी वो नाम मात्र थी, वहाँ पे जो है डेमोक्रेसी वहाँ पर थी। लेकिन जो जूलियस सीजर था ये पब्लिक के भलाई के लिए वहाँ पर कह सकते हैं दोस्तों एक अलग प्रकार का शासन लागू करना चाहता था और स्वयं एक शासक बनना चाहता था दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो जूलियस सीजर था उसका जो बेस्ट फ्रेंड था जूलियस सीजर में वो ब्रूटस था, और एक उसमें करेक्टर दोस्तों कैसियस। तो जो कैसियस है दोस्तों वो जूलियस सीजर को ब्रूटस को अपने जाल में फंसा कर बहला फुसला करके कुछ समझा करके एक प्लान करके दोस्तों जूलियस सीजर को मरवा देता है, उसकी हत्या हो जाती है। अगर दोस्तों हम जूलियस सीजर की बात करें तो इतना टाइम तो है नहीं इस वीडियो में कि हम जूलियस सीजर को पूरा यहाँ डिस्कस कर पाएँ, लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम बताएंगे कि जो ब्रूटस है ब्रूटस को बहलाया फुसलाया गया था, और ब्रूटस की जो पोर्सिया जो वाइफ है पोर्सिया उसको कुछ खबर लगती है तो वो ब्रूटस से पूछती है कि आखिर आप लोगों का प्लान क्या है। तो दोस्तों बहुत ही
विश्वास जताने के बाद जब वो विश्वास दिलाती है कि पोर्सिया उसकी बात को किसी से नहीं कहेगी, तब जा कर के दोस्तों जो प्लूटस होता है वो अपना प्लान बता देता है। और दोस्तों एक बात और बता दें कि जिस दिन जूलियस सीजर की हत्या हुई थी उस दिन उसकी पत्नी जो है कैल्पर्निया, जिसका नाम है कैल्पर्निया, तो कैल्पर्निया ने क्या किया था, उसको बहुत समझाया था कि आज आप न जाइए, बाहर न जाइए। और बहुत समझाने के बाद दोस्तों वो मान भी गया था और बाहर नहीं जा रहा था। लेकिन कैसियस ने जो प्लान बनाया था उसमें एक ग्रुप था पूरा, उसी ग्रुप में से एक बंदा आता है और वो दोस्तों जूलियस सीजर के पास आता है और वहाँ पर जूलियस सीजर को भड़काता है कि तुम एक महापुरुष हो, एक योद्धा हो और तुम्हें इस प्रकार से डर करके घर में नहीं छिपना चाहिए। इस प्रकार दोस्तों अपनी पत्नी के बार बार रोकने के बावजूद भी वह घर से बाहर निकल जाता है और दोस्तों वहाँ पर उसकी हत्या हो जाती है। अब दोस्तों ये तो रही जूलियस सीजर की बात। अगर हम बात करें इसके आगे की बात, तो जो एंटनी इसमें है, जो मुख्य कैरेक्टर है आपका एंटनी एंड क्लेयोपेट्रा का और ऑल फॉर लव जिसका हीरो है, अगर हम उसकी बात करें दोस्तों तो वहीं से एंटनी की एंट्री होती है दोस्तों। तो एंट्री जब आता है तो जूलियस सीजर की मृत्यु पर वो शोक तो करता है, लेकिन साथ साथ कहता है कि ये रोम के लिए बहुत अच्छा हुआ और जिन लोगों ने दोस्तों उसकी हत्या की थी वह लोग भी पब्लिक के सामने आते हैं और वो बताते हैं कि हम लोगों ने जो कुछ भी किया है वो अपने रोम को बचाने के लिए किया है। तो इस प्रकार से पब्लिक को लोग कन्विंस कर लेते हैं और एंटनी का राज वहाँ पे जो है, एंटनी वहाँ का शासक हुआ था दोस्तों। और थोड़ा सा हम आपको बता दें कि एंटनी की जो फर्स्ट वाइफ थी दोस्तों वो थी फुलविया। तो फुलविया की मृत्यु के बाद दोस्तों वो शादी करता है ऑक्टेविया से, जो ऑक्टेवियस सीजर की सिस्टर होती है। दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि जो ऑक्टेवियस सीजर होता है वो अपनी सिस्टर का विवाह, जिसका नाम ऑक्टेविया होता है, एंटनी से कर देता है। लेकिन अब दोस्तों होता क्या है कि एंटनी जो है दोस्तों, यहाँ पे हम अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड पे ले जाएंगे ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अब कहाँ से स्टार्ट होती है एंटनी क्लेयोपेट्रा की स्टोरी और ऑल फॉर लव की जो स्टोरी है, तो सिमिलर हैं, दोनों एक दूसरे से मैच करती हैं। आप लोग बस केवल अगर देखा जाए तो जॉन ड्राइडन साहब ने बस केवल कुछ कैरेक्टर्स को चेंज किया है दोस्तों। तो दोस्तों वहाँ पे होता क्या है कि जो एंटनी होता है वो ऑक्टेविया से शादी करता है, लेकिन उसके बाद वो इजिप्ट की एक रानी है इजिप्ट में जिसका नाम होता है क्लेयोपेट्रा। दोस्तों वो बहुत ही सुंदर होती है, कह सकते हैं विश्व की सबसे सुंदर रानी मानी जाती है। तो उससे क्लेयोपेट्रा को प्रेम हो जाता है और दोस्तों वो ऑक्टेविया को छोड़कर इजिप्ट चला जाता है। और दोस्तों अब जो इजिप्ट चला जाता है तो वहीं से अब और जो ऑक्टेवियस सीजर है वो दुश्मन हो जाता है एंटनी का और वो युद्ध छेड़ देता है दोस्तों। और उसके बाद बात करें अगर एंटनी की दोस्तों, तो एक एंटनी की अगर हम बात करते हैं तो एंटनी दोस्तों एक युद्ध में हार जाते हैं जिसकी वजह से, और दोस्तों वो युद्ध था एक्टियम वॉर। तो एक्टियम वॉर में वो दोस्तों हार जाता है जिससे वो बहुत शर्मिंदगी महसूस करता है दोस्तों, और वो चला था इजिप्ट में रहने लगता है क्लेयोपेट्रा के साथ में दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करेंगे उसके बाद जो ड्राइडन साहब की जो स्टोरी है, जो ये ड्रामा है, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जूलियस सीजर और एंटनी क्लेयोपेट्रा के बारे में जो उन्होंने बताया, तो जो उन्होंने ब्रीफ समरी आपको बताई है, ब्रीफ में जो समझाया है, समझ में आया होगा। दोस्तों हम बात करते हैं ड्राइडन साहब के द्वारा लिखे गए इस ड्रामा की, जिसे ऑल फॉर लव आप देख पा रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि जो ऑल फॉर लव है इसका एक दूसरा टाइटल सब टाइटल और है, जो है द वर्ड
बेल लॉस्ट। दोस्तों ऑल फॉर लव का एक दूसरा टाइटल है जिसको हम सब टाइटल बोल सकते हैं द वर्ड बेल लॉस्ट। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ऑल फॉर लव और द वर्ड बेल लॉस्ट इज़ अ 1677 हीरोइक ड्रामा। अब दोस्तों अगर बात करें 1677 की, तो ये जो ड्रामा था ये 1677 में लिखा गया था और ये परफॉर्म भी हुआ था। फर्स्ट प्रीमियर भी ये 1677 में हुआ था। लेकिन अगर बात करें इसके पब्लिकेशन डेट की दोस्तों, तो ये पब्लिश हुआ था 1678 में। तो ये भी आप नोट कर लेंगे कि ये 1677 में लिखा गया और ये परफॉर्म किया गया, लेकिन ये पब्लिश हुआ दोस्तों 1678 में। और इसकी जो लेखक दोस्तों जॉन ड्राइडन साहब हैं। तो आप देख पा रहे हैं दिस इज़ नाउ हिज बेस्ट नोन एंड मोस्ट परफॉर्म प्ले। और अब दोस्तों जो ये ऑल फॉर लव है ये अब बहुत ही भली भांति जाना माना कह सकते हैं और बहुत ज़्यादा परफॉर्म होने वाला ये प्ले बन चुका है। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इट इज़ अ ट्रेजेडी। दोस्तों इट इज़ अ ट्रेजेडी रिटन इन ब्लैंक वर्स। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि ये एक ट्रेजेडी है और ये ब्लैंक वर्स में लिखा गया है एंड इज एन अटेम्प्ट ऑन ड्राइडेंस पार्ट टू रीइनविगोरेट सीरियस ड्रामा। और दोस्तों ये एक अटेम्प्ट है ड्राइडन साहब का जिसको उन्होंने एक बहुत ही सीरियस ड्रामा का रूप देने का प्रयास किया है। दोस्तों थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि इट इज़ एन एक्नॉलेज्ड इमिटेशन ऑफ शेक्सपियर एंटनी एंड क्लेयोपेट्रा। जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया है दोस्तों कि एक नकल है कह सकते हैं, एक इमिटेशन है दोस्तों शेक्सपियर साहब के द्वारा लिखे गए एंटनी एंड क्लेयोपेट्रा का। जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया है कि जो एंटनी एंड क्लेयोपेट्रा है दोस्तों जिसको शेक्सपियर साहब ने लिखा है, जॉन ड्राइडन साहब ने सेम टू सेम उन्हीं सारे एक्ट को एकदम से उसी बेस में उन्होंने लिख दिया है। बस केवल किया है तो दोस्तों बस उन्होंने कुछ कैरेक्टर्स को चेंज कर दिया है। तो दोस्तों आप समझ गए कि ये इमिटेशन है शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए एंटनी क्लेयोपेट्रा का एंड फोकसेस ऑन द लास्ट आवर्स ऑफ द लाइव्स ऑफ द हीरो एंड हीरोइन। और दोस्तों जो एंटनी क्लेयोपेट्रा की जो हीरो और हीरोइन है, इस हीरो इसका एंटनी है और हीरोइन इसकी क्लेयोपेट्रा है दोस्तों। तो ये बात करता है जो ऑल फॉर लव है, ये प्रकाश डालता है इसकी जो हीरोइन है, हीरो और हीरो है, हीरो हीरोइन एंटनी क्लेयोपेट्रा के अंतिम जीवन के ऊपर ये प्रकाश डालता है दोस्तों हम थोड़ा सा ये तो आप समझ गए। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो ये लिखा गया दोस्तों जॉन ड्राइडन साहब के द्वारा और ये डेट प्रीमियर फर्स्ट टाइम ये प्रदर्शित हुआ था दोस्तों, प्रदर्शन किया गया था इसका 1677 में। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने बताया है कि ये लिखा गया था 1677 में, लेकिन ये पब्लिश हुआ है 1678 में, 1678 में। ये आप नोट कर लीजिए। और दोस्तों अगर देखें कि ये कहाँ पे प्रदर्शन किया गया था, कहाँ पे इसको परफॉर्म किया गया था, तो वो स्थान था लंदन। और दोस्तों थोड़ा सा हम और जानते हैं इसके बारे में। तो जो ओरिजिनल लैंग्वेज इसकी है दोस्तों इंग्लिश है। और अगर हम देखें कि क्या विषय क्या है दोस्तों, तो इसका विषय ये है कि ये एडाप्टेशन है एंटनी और क्लेयोपेट्रा का जो विलियम शेक्सपियर साहब ने लिखा है दोस्तों। अगर हम देखते हैं जनर क्या है दोस्तों, तो ये एक ट्रेजेडी है। जैसा कि एंटनी और क्लेयोपेट्रा जो रचना है दोस्तों, जो प्ले है शेक्सपियर साहब के द्वारा लिखा गया, वो भी एक ट्रेजेडी है। तो उन्होंने भी जॉन ड्राइडन साहब ने भी इसको ट्रेजेडी जनर में ही लिखा है दोस्तों। तो पढ़ते हैं कि सेटिंग क्या रखी गई थी इसमें। तो इसकी सेटिंग थी वो अलेक्जेंड्रिया था, जो एक स्थान है इजिप्ट का। तो इजिप्ट देश का अलेक्जेंड्रिया इसका सेटिंग है दोस्तों। तो इतना समझ में गए होंगे। अब हम थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे दोस्तों। तो अब एक एक करके हम इनकी सभी करेक्टर्स के बारे में, जो मेजर करेक्टर्स उनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला करेक्टर दोस्तों एंटनी है, जो इस प्ले का हीरो है। और दोस्तों अगर देखा जाए तो ये कौन था, तो आप देख पा रहे हैं ये प्रीवियसली सक्सेसफुल रोमन जनरल। दोस्तों ये रोमन जनरल था जो प्रीवियसली सक्सेसफुल, पहले ही सक्सेसफुल हुआ करता दोस्तों। लेकिन हुआ क्या था कि एंटनी हैज़ एसेंशियली गॉन इनटू रिटायरमेंट। हुआ क्या दोस्तों कि एंटनी था एसेंशियली क्या हुआ दोस्तों, आवश्यकता पड़ने पर दोस्तों ये रिटायरमेंट की तरफ चला गया, रिटायर हो गया। किसकी वजह से दोस्तों, तो फॉलोइंग हिज ह्यूमिलिएटिंग डिफीट एट एक्टियम। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि एक्टियम वॉर में ये इनकी डिफीट हुए थे। तो इस हार की वजह से दोस्तों ये रिटायरमेंट की तरफ चले गए दोस्तों, और इनकी जो ख्याति थी कुछ कम पड़ गई दोस्तों। बात करें थोड़ा सा आगे, तो अब इनके बारे में आप खुद पढ़ सकते हैं कि द प्ले बिगिंस, कि जब ये प्ले शुरू होता है दोस्तों, तो हिज रिलेशनशिप विथ ब्यूटीफुल इजिप्टियन क्वीन
क्लियोपेट्रा इज अनरेबलिंग। तो इनका जो दोस्तों इजिप्ट की जो महारानी थी क्लियोपेट्रा, उनके साथ जो प्रेम था दोस्तों, रिलेशनशिप थी इनकी, वो बहुत ज़्यादा गहरी थी। ही इज पैशनेटली अटैच टू क्लियोपेट्रा, और दोस्तों ये क्लियोपेट्रा से बहुत ज़्यादा अटैच थे, वो जब घुले मिले हुए थे दोस्तों, और अनेबल टू एक्सट्रिकेट हिमसेल्फ फ्रॉम दियर इंटेंस रिलेशनशिप। और दोस्तों ये उनके आंतरिक जो इनका रिलेशनशिप था दोस्तों, जो इतना गहरा रिलेशनशिप था, जो इनका रिश्ता था दोस्तों, उससे ये चाहते हुए भी अलग नहीं हो सकते थे। दोस्तों थोड़ा पढ़ते हैं थ्रू आउट द प्ले। इस प्ले में अगर हम देखें तो ही इज़ डिस्क्राइब्ड एज possessing large and unsuitable feelings which both make him a brave great man but can also undermine him। अगर दोस्तों यहाँ पे हम बात करें इस प्ले में, तो ये एक बहुत ही महान और बहादुर योद्धा थे, बट दोस्तों इस प्ले में इनको अंडरमाइन किया गया दोस्तों, इनको निम्न स्तर से देखा गया है, क्योंकि दोस्तों क्लियोपेट्रा के प्रेम में पढ़ने के बाद दोस्तों इनकी प्रेम की वजह से इनकी यहाँ पे कुछ इनको अंडरमाइन किया गया, इनको कुछ निम्न स्तर से देखा जाता है। दोस्तों बढ़ते थोड़ा सा आगे, तो अब यहाँ देखते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्ले कि इंड जब जैसे से आपका जो प्ले होता है इसका एंड होता है, समाप्त होता है, ही एट्रीब्यूट्स एनी पॉलिटिकल एंड मिलिट्री सक्सेस ही हैज हैड टू हिज लव फॉर क्लियोपेट्रा। दोस्तों होता क्या है कि जैसे जब इसका अंत होता है तो ही एट्रीब्यूट्स एनी पॉलिटिकल एंड मिलिट्री सक्सेस। तो दोस्तों इनको कोई भी पॉलिटिकल या मिलिट्री सक्सेस इनको नहीं मिलती है। सी हैज़ हैड टू हिज लव फॉर क्लियोपेट्रा, बस केवल अगर रहता है दोस्तों इनका जो प्रेम है क्लियोपेट्रा के प्रति, बस केवल वही रहता है, बाकी इनको कोई सफलता नहीं मिलती है। दोस्तों बात करें क्लियोपेट्रा की, तो क्लियोपेट्रा को दोस्तों सबसे में बात करें, क्लियोपेट्रा जो है वो इस प्ले की हीरोइन है, और इसके साथ दोस्तों की बात करें कैसी थी, तो क्लियोपेट्रा इज द इनफेमस क्वीन ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट की दोस्तों इनफेमस क्वीन थी, कुख्यात, इनका जो कि दोस्तों फेमस कोल्टक होता है, विख्यात कोल्टक, कुख्यात, ये कुख्यात रानी मानी जाती हैं दोस्तों। तो जैसा कि यहाँ पे देख पाए दोस्तों, हु हैज़ ऑलरेडी इंजॉयड अ रोमांटिक रिलेशनशिप विथ सीजर। अब दोस्तों अगर बात करें तो एंटोनियो से पहले इन्होंने इंजॉय किया हुआ था, ये प्रेम करती थी जूलियस सीजर से, और उनके साथ भी रिलेशनशिप में रह चुकी थी। उसके बाद दोस्तों ये एंटनी के साथ आई और एंटनी से इनको प्रेम हुआ, तो इसे डिस्क्राइब एज सेक्सुअली इरेसिस्टिबल एंड एक्सप्रेसेस हर लव फॉर एंटनी। दोस्तों तो अगर देखा है तो उनको डिस्क्राइब किया गया, यहाँ पे किया जाता है कि सेक्सुअली इरेसिस्टिबल थी एंटनी के प्रति, और उन्होंने क्या किया कि एंटनी के प्रति अपना प्यार जाहिर किया। दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, तो एज पैशनेटली एज ही एक्सप्रेसेस हिज लव फॉर हर। दोस्तों अगर देखा जाए कि जिस प्रकार से मतलब क्लियोपेट्रा ने एंटनी के प्रति अपना प्रेम एक्सप्रेस किया, प्रकट किया, उसी प्रकार से एंटनी ने भी उनके प्रति अपना प्रेम एक्सप्रेस किया, प्रकट किया, यानी दोनों तरफ से प्रेम, अगाध प्रेम था, बहुत ज़्यादा प्रेम था दोस्तों, दोनों के प्रति प्रेम बहुत ज़्यादा था। तो दोस्तों थोड़ा सा आगे हम और बढ़ते हैं, तो देख पा रहे हैं वाइल सी वॉन्ट्स टू एक्ट इन ethical and pure ways that reflect her commitment to Antony, she is easily swayed by the strategizing of her eunuch and is not above manipulation। दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे उनका प्रेम तो बहुत था, क्लियोपेट्रा का जो प्रेम था एंटनी के प्रति बहुत ज़्यादा था, लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर जैसा कि पहले बताया गया कि वो इससे पहले जूलियस सीजर के साथ भी वो रोमांस कर चुकी थी, जूलियस सीजर के साथ भी इनको प्रेम था, उसके बाद फिर एंटनी से इनको प्रेम हुआ। और दोस्तों यहाँ पे इस प्ले में अगर हम देखेंगे तो प्ले में पढ़ेंगे कि क्लियोपेट्रा ने एंटनी को प्राप्त करने के लिए जब एंटनी इजिप्ट को छोड़कर रोम के लिए जाने वाले थे, तो एक इसमें डोलाबेला नाम का एक कैरेक्टर दोस्तों, डोलाबेला के साथ क्या हुआ था कि उन्होंने नाटक किया था ताकि एंटनी को जेलसी हो, और ये प्लान था दोस्तों, उनकी एक यूनक थी, एक यूनक था जिसका नाम था दोस्तों अलेक्सास। तो अलेक्सास जो यूनक के साथ दोस्तों
ये इनका बहुत ही कह सकते हैं क्लियोपेट्रा का जो है वो राइट हैंड था, और जिसको हम ट्रांसजेंडर बोलते हैं वो ट्रांसजेंडर था, हिजड़ा जिसको कहते हैं। तो उसके द्वारा बनाए गए प्लान की वजह से दोस्तों कुछ इनके बीच में मनमुटाव भी हुआ था। तो देखते हैं क्लियोपेट्रा इज अल्टीमेटली जस्ट एज कमिटेड टू एंटनी एज सी इज टू हर। अगर देखा दोस्तों तो क्लियोपेट्रा ठीक उसी प्रकार से एंटनी के प्रति वो कार्य करती थी, उसी प्रकार एंटनी के प्रति उतना ही प्रेम करती जितना कि एंटनी उससे करता था। एंड व्हेन गिवन द अपॉर्चुनिटी टू लिव इन सीजर्स कोर्ट ऑफ टू किल हर सेल्फ इंस्टेड। और दोस्तों इस प्ले में आप पढ़ेंगे कि जब एंटनी की मृत्यु हो जाती है, एंटनी मर जाता है, तो एंटनी की मृत्यु के बाद में इनका प्रेम है क्लियोपेट्रा का एंटनी के प्रति, तो उस समय ये जो अपने आप को मार देना ज़्यादा अच्छा समझती हैं, बल्कि सीजर की कोर्ट में एक कैदी बन करके, एक गुलाम बन कर रहना पसंद नहीं करती। तो इससे स्पष्ट हो दोस्तों कि जो क्लियोपेट्रा थी उनका जो प्रेम था वो अगाध प्रेम था, प्रगाढ़ प्रेम था उनका एंटनी के प्रति। तो दोस्तों थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे जो नेक्स्ट कैरेक्टर है इस प्ले का वो है ऑक्टेविया। जैसा कि मैंने आपको ऑक्टेविया के पहले बता दिया था दोस्तों कि जो ऑक्टेविया है ये जूलियस सीजर की सेकंड वाइफ है, जो फुलविया की मृत्यु के बाद उन्हें शादी की थी। और ऑक्टेविया जो दोस्तों ये ऑक्टेवियस सीजर की सिस्टर है, जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ पा रहे हैं कि ऑक्टेविया इज सीजर सिस्टर एंड वाइफ टू एंटनी। दोस्तों जो ऑक्टेविया थी वो ऑक्टेवियस सीजर की सिस्टर थी और एंटनी की पत्नी थी। तो दोस्तों सी ट्रेवल्स टू, अब हुआ क्या दोस्तों कि इस प्ले में आप पढ़ेंगे ऑल फॉलम में कि सी ट्रेवल्स टू इजिप्ट इन ऑर्डर टू कन्विंस एंटनी टू रिटर्न हिज कंट्री एंड हिज फैमिली। अब दोस्तों यहाँ पे जो ऑक्टेविया है इस प्ले में उनका जो रोल है, तो इस प्ले में वो क्या करती हैं कि वो रोम से इजिप्ट आती हैं एंटोनी को समझाने के लिए कि एंटनी इजिप्ट को छोड़ करके रोम चले और अपने परिवार के साथ रहे। दोस्तों जैसा कि वीडियो बहुत बड़ी लंबी होती जा रही है तो ये हम थोड़ा स्क्रॉल कर दे रहे हैं। आप लोग इनके बारे में, इनका जो कैरेक्टर है वो दोस्तों थोड़ा बहुत आप खुद पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं अगर आपको ज़रूरत हो। बाकी इनके बारे में थोड़ी जानकारी तो हमने आपको दे ही दी है। दोस्तों डोलाबेला कौन दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। तो डोलाबेला है दोस्तों जिसकी हमने बात की थी, ये कभी दोस्त हुआ करता था एंटनी का, बहुत ही खास दोस्त हुआ करता था। लेकिन दोस्तों हुआ क्या कि डोलाबेला का जो दोस्तों अफेयर था, इनका भी अफेयर क्लियोपेट्रा के साथ कभी पहले था, लेकिन दोस्तों बाद में ये उनको माफ़ कर देते हैं और फिर अपना दोस्त मान लेते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आखिर ऐसा होता क्या है कि डोलाबेला की वजह से एंटनी को क्या प्रॉब्लम होती है दोस्तों। होता ये है कि जब जो एलेक्सास जो है, इसमें एलेक्सास जो यूनक है, जो ट्रांसजेंडर है, और दोस्तों जिसमें क्लियोपेट्रा है उसकी जो राइट हैंड है, जब उसके प्लान होता है कि वो डोलाबेला के साथ रोमांस करे, दिखावटी रोमांस करे, ताकि दोस्तों एंटनी को जीलसी हो और वो इजिप्ट छोड़ के रोम ना जाए। तो उस समय वो उसके हाथ को चूम लेता है दोस्तों, और ये चीज़ उसको पता चल जाती है तो एंटनी फिर उससे गुस्सा हो जाता है। दोस्तों उसके बारे में थोड़ा हम पढ़ते हैं कि डोलाबेला कौन था। तो डोलाबेला इज, जैसा कि बताया, डोलाबेला इज वन ऑफ एंटनीज डियरेस्ट ओल्ड फ्रेंड्स। तो इसके पुराने दोस्तों में से बहुत डियरेस्ट फ्रेंड था, बहुत ही प्रिय दोस्त था इनका। दे हैड अ वेरी इंटीमेट फ्रेंडशिप अंटिल एंटनी सस्पेक्टेड डोलाबेला ऑफ बीइंग अट्रैक्टेड टू क्लियोपेट्रा। जैसे कि मैं दोस्तों आपको बताया कि ये पहले तब तक बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते दोस्तों, तब तक कि एंटनी को शक नहीं हुआ कि जो डोलाबेला है वो भी उसकी प्रेमिका क्लियोपेट्रा से अट्रैक्टेड है, और यानी उससे वो प्रेम करता है दोस्तों। तब तक वो उसके बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। दोस्तों एक बात और बता देते हैं कि जो उसमें क्लियोपेट्रा है दोस्तों वो उसकी एंटनी की वाइफ नहीं है, बल्कि दोस्तों अगर कहा जाए तो केवल इसमें एक प्रेमिका दिखाई गई है। अब दूसरी बात क्या, डोलाबेला कम्स टू रोम। डोलाबेला रोम आता है इन ऑर्डर टू कन्विंस एंटनी टू लीव इजिप्ट एंड रिटर्न्स टू रोम। तो अगर बात करते हैं डोलाबेला इसलिए आता है क्योंकि वो एंटनी को समझाता है कि वो इजिप्ट को छोड़े और रोम के लिए वापस चले। दोस्तों बात करते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट कैरेक्टर की। तो आप देख पा रहे हैं बेंटिडियस है इसका नेक्स्ट कैरेक्टर। अब बेंटिडियस कौन है दोस्तों, तो बेंटिडियस जो है एंटनीज ओल्ड जनरल। बेंटिडियस इज एन ओल्डर मैन हु हैज एंटनीज बेस्ट
इंटरेस्ट इन माइंड। अब दोस्तों बात करें बेंटिलियस की, तो बेंटिलियस कौन है इसमें? तो बेंटिलियस जो है दोस्तों ये एंटनी का एक पुराना जनरल है। और दोस्तों बेंटिलियस जो है अब ओल्डर मैन है, थोड़ा बूढ़ा हो चुका है, लेकिन दोस्तों वो एंटनी का अपने मन में बहुत बड़ा श्रेय रखता है, एंटनी का बहुत बड़ा वो इंटरेस्ट रखता है दोस्तों। तो दोस्तों थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे, तो ही कंसिस्टेंटली ट्राइज टू कन्वे एंटनी टू लीव क्लेपेट्रा। दोस्तों वो भी आता है, तो वो एंटनी को समझाता है दोस्तों कि वो क्लेपेट्रा को छोड़ दे, और उसके बाद दोस्तों वो अपने ज़िंदगी में रोम में पुनः वापस चले इन ऑर्डर टू अपलोड हिज पॉलिटिकल पावर, ताकि वो अपना जो पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक जो शक्ति है उसको बढ़ा सके। लेकिन दोस्तों होता क्या, इन स्पाइट ऑफ हिज डिजायर टू हेल्प ही मिस इंटरप्रेट्स सर्टेन इवेंट्स एंड डज नॉट टू बी अ एनफ जॉब ऑफ प्रिवेंटिंग एंटनी फ्रॉम फॉलिंग इनटू द कोडेपेंडेंट रिलेशनशिप विथ क्लेपेट्रा। लेकिन दोस्तों होता क्या है, इतना सब कुछ समझाने के बाद वो आता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम्हारी जो भी राजनीतिक शक्तियाँ हैं उसको बढ़ाने में हेल्प करूंगा, तुम्हारे युद्ध में तुम्हारी सहायता करूंगा। ये सब कुछ समझाने के बाद दोस्तों वो नाकाम हो जाता है, और वो एंटनी को क्लेपेट्रा के रिलेशनशिप में पढ़ने से बचा नहीं पाता है दोस्तों। अब दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, तो एट द एंड ऑफ द प्ले, तो प्ले के एंड में क्या होता है, ही चूजेस टू किल हिमसेल्फ इंस्टेड ऑफ किलिंग एंटनी। तो यहाँ पर आपको हम एक इवेंट बता दे रहे हैं यहाँ पे क्या दोस्तों, कि एक बार हुआ क्या कि जो क्लेपेट्रा दोस्तों, क्लेपेट्रा चली गई थी दोस्तों, छुप गई थी आके अपने टॉम में। तो टॉम में जब छुप गई दोस्तों, तो जो उसका अलेक्सास, जो उसका जो वहाँ पे एक हिजड़ा था, जो ट्रांसजेंडर था दोस्तों, वो आके बताता है एंटनी को कि क्लेपेट्रा ने अपनी आत्महत्या कर ली है। तो इससे होता क्या दोस्तों कि एंटनी कहता है कि मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ क्लेपेट्रा से, और क्लेपेट्रा के बिना मैं रह नहीं सकता हूँ। तो वो दोस्तों बेंटिलियस से कहता है कि तुम मुझे मार दो, लेकिन दोस्तों बेंटिलियस कहता है कि तो आपको मारने से अच्छा है कि मैं अपने आप को मार लूँ। और इस प्रकार दोस्तों बेंटिलियस अपने आप को मार लेता है। और होता क्या है बाद में दोस्तों कि जो जब एंटनी है, जब वो देखता है कि बेंटिलियस खुद मर गया, अपने आप उसने अपनी हत्या कर ली, तो सोचता है अब मैं कैसे मरूंगा, मुझे कौन मारेगा। दोस्तों ये सोच करके वो अपनी तलवार पर खुद कूद जाता है, और तलवार पर गिर करके अपने आप को घायल कर लेता है। दोस्तों घायल कर लेता है, फिर इसके बाद क्या होता है वो हम आपको बताते हैं इस कहानी में, क्योंकि अभी तो हम केवल डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों उसके कैरेक्टर्स के बारे में। हम आगे बढ़ेंगे, तो अब हम देखते हैं सेरेपियन को दोस्तों। तो यहाँ पे सेरेपियन एक बहुत ही मुख्य कैरेक्टर है इसको जान लेते हैं। ये प्राइस्ट है दोस्तों, ये एक पादरी है, एक पुजारी है आइसिस का। तो आइसिस का एक पुजारी है दोस्तों। तो ये फोरटेन बैड फॉर्चून फॉर रोम। और दोस्तों यहाँ पे एक बात बता देते हैं कि जो कहानी शुरू होती है ऑल फॉर लव, ये यही स्टार्ट होती है। ये प्राइस्ट है, जो ये प्रीस्ट जो कह सकते हो सेरेपियन, ये दोस्तों एक भविष्यवाणी करता है कि रोम का जो फॉर्चून है दोस्तों बहुत ही बुरा होने वाला है, कि अब रोम बर्बाद होने वाला है, रोम के ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, ऐसे इसने भविष्यवाणी की थी दोस्तों। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट कैरेक्टर की, वो है अलेक्सास। जैसे कि मैंने बता दिया है कि अलेक्सास जो दोस्तों ये एक ट्रांसजेंडर है। तो अलेक्सास इज क्लेपेट्रा यूनक। जो अलेक्सास दोस्तों क्लेपेट्रा का एक हिजड़ा है दोस्तों, एंड द क्लोजेस्ट थिंग द प्ले हैज़ टू एन एंटागनिस्ट। और दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो अलेक्सास दोस्तों यही एक क्लोजेस्ट थिंग है जिसने इस प्ले में एंटागनिस्ट का काम किया है, एक ब्लेन का काम किया है दोस्तों। तो थ्रू आउट द प्ले अगर देखा जाए पूरे प्ले में ही conspires to keep Cleopatra and Antony together while also protecting himself, which leads to choose and tragedy। अब दोस्तों यहाँ पर क्या किया है कि जो ये अलेक्सास है दोस्तों, इसने क्लेपेट्रा को कंस्पायर किया दोस्तों एंटनी टुगेदर, एंटनी को वेल आल्सो प्रोटेक्टिंग, जबकि वो उसको दोस्तों बचाता रहा, लेकिन उसके साथ अपने आप को बचाता रहा दोस्तों। और विच लीड्स टू, और यही एक ऐसा इसमें कैरेक्टर दोस्तों जो इस कहानी को खाई की तरफ ले जाता है, चौल मतलब खाई होता है दोस्तों, या ट्रेजिडी की तरफ ले जाता है। तो इसी को दोस्तों हम कह सकते हैं कि इसका जो अगर एंटागनिस्ट है तो अलेक्सास ही है दोस्तों। अब बात करें दोस्तों, ही इज ऑल्सो अ ट्रेजिक फिगर। इसमें एक ट्रेजिक फिगर यही है, हु डिपिक्टेड एज लाइंग ओनली टू मेंटेन हिज प्रिकैरियस पोजीशन। जो अपना जो प्रिकैरियस पोजीशन है इन सोसाइटी उसको बनाने की दोस्तों इसी की वजह से जितना कुछ इसमें
ट्रेजिडी होती है, उसका कारण ये यही माना जाता है दोस्तों। ही अल्टीमेटली कैप्चर्ड बाय द रोमन ट्रूप्स। और दोस्तों जब एंटनी या क्लेपेट्रा की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद इसको रोमन सैनिकों के द्वारा पकड़ लिया जाता है और दोस्तों इसको बंदी बना लिया जाता है। दोस्तों हम पढ़ते हैं इस कहानी में, तो कहानी कहाँ से शुरू होती है, अब एक एक पॉइंट को हम क्लियर करते हुए चलेंगे। दोस्तों आप लोग पेशेंस रखें और वीडियो को छोड़कर कहीं ना जाए। वीडियो लंबी तो होगी लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अल्फा लब को समझने के लिए। दोस्तों जैसा कि आपको हर एक कैरेक्टर के बारे में मैंने बता दिया है, आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो हम बात करते हैं, ये वीडियो लंबी इसलिए हो रही है क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पे आपको बता देना चाहते हैं कि ये आप कह सकते हैं कि ये पार्ट है एक हिसाब से लास्ट पार्ट मान सकते हो, या एंटनी क्लेपेट्रा का एक पार्ट है, जूलियस सीजर से भी जुड़ा हुआ था। तो इसमें मैंने दोस्तों जूलियस सीजर और एंटनी क्लेपेट्रा के बारे में कुछ चीज़ें आपको बताई हैं। इसकी से वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है लेकिन दोस्तों आप पैसेंस बनाए रखें और वीडियो को पूरी देखें, आपको कहीं से कोई कन्फ्यूजन नहीं बचेगी, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा दोस्तों। और ये जो प्ले है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों हम बात करते हैं इस प्ले की स्टार्टिंग कहाँ से होती है। द प्ले बिगिंस विथ सेरेपियन। जैसा कि मैंने आपको बता दिया सेरेपियन से दोस्तों ये कहानी स्टार्ट होती है। तो सेरेपियन जो प्रीस्ट है दोस्तों, पादरी है इसमें, जो पुजारी है दोस्तों इसिस का, वो क्या डिस्कसिंग द फैक्ट, वो एक फैक्ट के बारे में बात करता है दैट देयर हैव बीन मेनी डार्क ओमेंस मैनिफेस्टिंग इन द नेचुरल वर्ल्ड रिसेंटली। वो बताता है दोस्तों कि यहाँ पर जो इजिप्ट है, इजिप्ट में एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है, ऐसा दोस्तों वो भविष्यवाणी करता है। अलेक्सास क्लेपेट्रास यूनक, जो अलेक्सास है क्लेपेट्रा की जो यूनक है दोस्तों, वो सजेस्ट, वो यहाँ पे एक सुझाव देता है दैट दिस इज नॉनसेंस, कि ये बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वो कहता है नहीं, ये कोई भी संकट आने वाला नहीं है। एंड वॉन्स, और उसको वो चेतावनी देता है दैट क्लेपेट्रास रिलेशनशिप विद एंटनी द रोमन जनरल इज ऑन द रॉक, कि इस समय वो ऐसी भविष्यवाणी ना करे क्योंकि इस समय जो इजिप्ट की जो महारानी है क्लेपेट्रा, उनका जो रिलेशनशिप एंटनी के साथ है वो बहुत ही जोरों पर है, बहुत ही अच्छा है, प्रगाढ़ रिलेशन मतलब रिश्ते हैं दोनों के बीच में। दोस्तों बात करें दोस्तों इसके बाद में, तो इसके बाद होता है क्या, बेंटेडियस, जब बेंटेडियस जो है, जो वन ऑफ द एंटनीज फॉर्मर जनरल, जो एंटनी के फॉर्मर पहले के जनरल में से एक था, कम्स टू फेच हिम, वो उसको लेने आता है दोस्तों, किसको, एंटनी को, रोम से वो लेने आता है। तो सेरेपियन थ्रोज अ फीस्ट, तब सेरेपियन दोस्तों वो एक फीस्ट रखता है, एक दावत रखता है इन ऑनर ऑफ एंटनीज बर्थडे, एंटनी के बर्थडे में, यानी एंटनी के बर्थडे के उपलक्ष्य में दोस्तों वो एक वहाँ पे दावत रखता है। बेंटेडियस वांट्स टू ल्योर एंटनी बैक टू रोम, और जो बेंटेडियस दोस्तों, बेंटेडियस एंटनी को रोम वापस ले जाना चाहता है। एंड टेल्स द मॉर्फल एंटनी, और वो दुखी एंटनी, अब एंटनी से दोस्तों दुखी होकर के कहता है कि दैट देयर इज अ लीजियन वेटिंग टू फाइट विथ हिम इन सीरिया, कि दोस्तों कि सीरिया में एक पूरी सेना हमसे युद्ध करने के लिए वेट कर रही है दोस्तों। तो ये भी उसको दुखी होकर के बताता है, बट ओनली इफ़ ही इज़ विलिंग टू लीव क्लेपेट्रा, लेकिन दोस्तों वहाँ पर एक शर्त रख देता है कि वो तभी से वो सीरिया से लड़ सकता है, सीरिया की सेना को परास्त कर सकता है, लेकिन दोस्तों वहाँ पर एक शर्त रखता है कि बट ओनली कि वो तभी ऐसा करेगा ओनली इफ़ ही इज़ विलिंग, अगर वो क्लेपेट्रा को छोड़ने के लिए मान जाए एंड मूव ऑन, और वहाँ से वापस रोम चला जाए। तो बेंटेडियस कहता है कि मैं सीरिया की जो सेना है उससे लड़ जाऊंगा, उससे लड़ूंगा, मेरे पास बहुत बड़ी सेना है, लेकिन ये तभी होगा अगर तुम, दोस्तों कहता है कि अगर तुम क्लेपेट्रा को छोड़ दो और इजिप्ट को छोड़ करके रोम वापस चलो। लेकिन दोस्तों होता क्या है, एंटनी इज नॉट टेकिंग एनी विजिटर्स एज ही इज ट्राइंग टू बिल हिमसेल्फ टू स्टॉप लविंग क्लेपेट्रा। दोस्तों होता क्या है कि जो एंटनी है नॉट टेकिंग एनी विजिटर्स, वो किसी भी विजिटर्स की बात को नहीं मानता है, एज ही ट्राइंग टू बिल हिमसेल्फ टू स्टॉप लविंग क्लेपेट्रा, और कहता है दोस्तों कि वो प्रयास कर रहा है क्लेपेट्रा को प्रेम करने का। दोस्तों क्लेपेट्रा के प्रति उसका इतना ज़्यादा प्रेम होता है कि वो वहाँ से जाने के लिए वो नहीं मानता है। बट बेंटेडियस डज नॉट टेक नो फॉर एन आंसर एंड इवेंचुअली कन्विंसेस एंटनी टू लीव क्लेपेट्रा एंड जॉइन द रोमन। लेकिन दोस्तों फिर वो बेंटेडियस समझाता है, जब कोई जवाब नहीं देता है एंटनी तो फिर समझाता है उसको और जवाब देता है दोस्तों कि एवेंचुअली कन्विंसेस, और फिर उसको मनाता है एंटनी को कि वो क्लेपेट्रा को छोड़ दे और रोमन को ज्वाइन करे, जहाँ जाकर के वो रोमन में बसे, रोमन में जाके अपनी नई जिंदगी जिए, जहाँ पर उसकी पत्नी थी दोस्तों ऑक्टेविया, और उसकी दो सिस्टर भी दो डॉटर्स भी थी एंटनी की, तो वहाँ पर जाने के लिए जो है दोस्तों वो बात करता है बेंटेडियस। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्लेपेट्रा इज इनकॉन्सोलेबल
व्हेन सी लर्न्स, अब दोस्तों होता क्या है, क्लेपेट्रा बहुत ही परेशान होती है। इनकाउंटेबल का मतलब परेशान होना, बहुत ही अशांत हो जाना, बहुत ही अशांत हो जाती है जब उसको पता चलता है दोस्तों, वो लर्न्स, उसको पता चलता है दैट एंटनी इज लीविंग हर, कि एंटनी उसको छोड़ रहा है, एंटनी छोड़ के उसको जा रहा है, तो वो बहुत दुखी हो जाती है। एंड सी सेंड्स अलेक्सास टू ब्रिंग एंटनी अ ब्रेसलेट ऑन हर बिहाफ, और दोस्तों अपनी तरफ से वो अलेक्सास को भेजती है एक ब्रेसलेट लेकर के, और कहती है कि जाकर के तुम एंटनी को दे दो। और उस ब्रेसलेट में दोस्तों 2 हार्ट बने हुए थे, जिसमें ब्लीडिंग हार्ट, जिसमें से खून निकल रहा था, ऐसे हार्ट उसमें बने हुए थे। वो ब्रेसलेट लेकर के दोस्तों भेजती है कि जाकर के एंटनी को दे दो। तो व्हेन ही डिलीवर्स द ब्रेसलेट, जब ब्रेसलेट उसके पास पहुंचाती, उसको देती है, तो एंटनी हैज़ ट्रबल फास्टनिंग इट, तो एंटनी उसको देकर के बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। एंड अलेक्सास टेल्स हिम, अलेक्सास को बताता है दैट क्लेपेट्रा आउट टू डू इट, कि क्लेपेट्रा के साथ ऐसा उसे नहीं करना चाहिए। और कहता है दोस्तों कि उसको क्लेपेट्रा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। एंटनी गोज टू क्लेपेट्रा, एंटनी क्लेपेट्रा के पास जाता है। एंड व्हेन ही सीज हर, और जब उसको देखती है तो ये डिसाइडेड फ्रॉम लिविंग इजिप्ट, तो दोस्तों वो उसको समझाती है कि वो इजिप्ट को ना छोड़े, इजिप्ट से छोड़ करके ना जाए। सी टेल्स हिम दैट सी रिफ्यूज्ड एन ऑफर फ्रॉम ऑक्टेवियस विच प्रूव्स हर लव फॉर हिम, दोस्तों बताती है, ये बताती है, सी टेल्स हिम, उसको भी बताती है कि उसने ऑक्टेवियस का एक ऑफर जो है रिफ्यूज कर दिया है, एक ऑफर को मना कर दिया है, जो प्रूव करता है कि वो भी उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। दोस्तों थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। तो बेंटेडियस ट्राइज, दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे, तो बेंटेडियस ट्राइज येट अगेन टू गेट एंटनी टू लीव इजिप्ट, अब दोस्तों इतना कुछ होने के बाद जब एंटनी नहीं चाह रहा था, एंटनी का प्रेम इतना ज़्यादा था क्लेपेट्रा के प्रति, क्लेपेट्रा को नहीं छोड़ पाता था, तो दोस्तों बेंटेडियस फिर भी ट्राई करता है, दोबारा फिर ट्राई करता है और समझाता है कि एंटनी इजिप्ट को छोड़ करके उसके साथ चले। लेकिन दोस्तों होता क्या है, he brings both Antony's old friend Dolabella as well as Antony's wife Octavia and daughters। इसके लिए दोस्तों क्या करता है बेंटेडियस, उस एंटनी के ओल्ड फ्रेंड, बहुत पुराना दोस्त था डोलाबेला, उसको भी लेके आता है, जिसके बारे में मैंने बता दिया दोस्तों कि डोलाबेला जो था, तो एंटनी समझता था कि डोलाबेला का जो चक्कर है दोस्तों वो क्लेपेट्रा के साथ, जिसकी वजह से उससे कुछ मनमुटाव हो गया था दोस्तों। तो वो डोलाबेला को लेके आता है और एंटनी की वाइफ ऑक्टेविया उसको भी लेके आता है, और साथ दोस्तों उसकी दो डॉटर्स को, उसकी बेटियों को भी लेके आता है, ताकि वो मान जाए और वो वहाँ से रोम जाने के लिए तैयार हो जाए। टू कन्विंस हिम टू कम बैक टू रोम, उसको मनाने के लिए, रोम चलने के लिए। दोस्तों अब यहाँ बात करते हैं कि जो बेंटेडियस है वो डोलाबेला को लेकर आता है, उसकी बेटियों को लेकर आता है, उसकी पत्नी को लेकर आता है, ताकि वो मान जाए और वो रोम वापस चला जाए। बट होता क्या दोस्तों, एंटनी प्रीवियसली बैनिस्ड डोलाबेला, अब यहाँ बात करें दोस्तों, जो एंटनी है वो पहले डोलाबेला को एक बार देश निकाला कर चुका था, अपने देश से निकाल चुका था, फॉर सीमिंग टू फॉल इन लव विथ क्लेपेट्रा, उसको ये लगता था कि जो डोलाबेला दोस्तों वो क्लेपेट्रा से प्रेम करता है, तो इसकी वजह दोस्तों उसको एक बार अपने राज्य से निकाल चुका था। बट एंटनी हैज़ फॉरगिवन हिम अपॉन हिज रिटर्न, लेकिन दोस्तों जब वो वापस आया तो एंटनी ने उसको माफ़ कर दिया था। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो ऑक्टेविया मैनेजेस टू कन्विंस एंटनी टू रिटर्न टू रोम, अब दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि जो ऑक्टेविया होती है उसकी पत्नी एंटनी की, वो एंटनी को मना लेती है और रोम जाने के लिए तैयार कर लेती है। एंड ऑक्टेविया एंड क्लेपेट्रा हैव अ कन्फ्रंटेशन, और इसी बीच में जब उसको मना रही होती है, तो दोस्तों यहाँ पे एक बात बता देते हैं, जब क्लेपेट्रा को पता चलता है कि एंटनी ने ऑक्टेविया शादी कर ली है, तो उसके मन में एक बात रहती है कि आखिर देखूं कि ऑक्टेविया कितनी सुंदर है। तो दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि ऑक्टेविया और क्लेपेट्रा का आमना सामना हो जाता है, और जब वो देखती है कि जो ऑक्टेविया है उससे कम सुंदर है, तो उसको कुछ ज़्यादा उसके दिल को राहत पहुँच जाती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दोनों का आमना सामना होता है। तो एंटनी प्लान्स टू लीव इजिप्ट, अब एंटनी ने इजिप्ट को छोड़ने का प्लान बना लिया था। एंटनी जो दोस्तों वो प्लान बनाता है इजिप्ट को छोड़ने का, एंड सेंड्स डोलाबेला टू डिलीवर द न्यूज़ टू क्लेपेट्रा, और दोस्तों इसलिए वो डोलाबेला को, जो उसका दोस्त उसको भेजता है क्लेपेट्रा के पास ये खबर पहुंचाने के लिए कि अब जो एंटनी है दोस्तों वो रोम जा रहा है, छोड़ करके ये खबर लेकर के क्लेपेट्रा के पास डोलाबेला जाता है। एज ही बिलीव्स, जैसा कि वो विश्वास करता है, क्योंकि वो विश्वास करता है
दैट डोलाबेला विल बी बेस्ट सूटेड टू कम्युनिकेट हिज रिग्रेट एट हैविंग टू लीव। क्योंकि दोस्तों वो विश्वास करता है कि डोलाबेला ही एक ऐसा व्यक्ति है जो क्लेयोपेट्रा को मना सकता है, क्लेयोपेट्रा को समझा सकता है और उससे अच्छे से बात कर सकता है, और ताकि वो आज्ञा दे दे और जो एंटनी है वो रोम वापस चला जाए। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि व्हेन डोलाबेला गोज टू क्लेयोपेट्रा, जब डोलाबेला क्लेयोपेट्रा के पास जाता है तो क्लेयोपेट्रा एंड एलेक्सास मेक ए प्लान टू मेक एंटनी जेलस। तो दोस्तों मैंने पहले बता दिया था, तो जब डोलाबेला जाता है उसको खबर देने के लिए कि अब एंटनी इजिप्ट को छोड़ के जा रहा है, तो वहाँ पर एलेक्सास जो ट्रांसजेंडर है दोस्तों, जो हिजड़ा है, वो क्लेयोपेट्रा ने एक प्लान बनाया। वो प्लान बनाते हैं कि एंटनी को चलो जिलस करते हैं, एंटनी को जलाते हैं ताकि एंटनी इजिप्ट को छोड़कर ना जाए। तो होता क्या दोस्तों, जब डोलाबेला उसको समझाने आता है, उसको खबर देने आता है, तो क्लेयोपेट्रा विल अटेम्प्ट टू सेड्यूस डोलाबेला। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्लेयोपेट्रा होती है वो बुरे तरीके से डोलाबेला के साथ प्रेम का नाटक करती है दोस्तों, उसको अपनी तरफ आकर्षित करती है। लेकिन होता क्या है, मिस विल ल्योर एंटनी बैक टू हर, क्योंकि दोस्तों समझती थी कि अगर मैं डोलाबेला के साथ नाटक करूंगी प्रेम का, तो ये देख करके एंटनी फिर से मुझसे आकर्षित होगा और एंटनी इजिप्ट को छोड़कर नहीं जाएगा। लेकिन दोस्तों होता क्या है, इसको हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं कि व्हेन क्लेयोपेट्रा अटेम्प्ट्स टू सेड्यूस डोलाबेला, जब क्लेयोपेट्रा डोलाबेला को सेड्यूस कर रही थी, सेड्यूस करने का प्रयास कर रही थी, उससे प्रेम करने का नाटक कर रही थी, उस समय क्या होता है, सी हैज सेकेंड थॉट, उसके मन में एक दूसरा विचार आता है, एंड डज नॉट परस्यू एनीथिंग, और वो कुछ नहीं करती है। लेकिन दोस्तों अब होता क्या है कि However, Ventidius and Octavia see the interaction and tell Antony that Dolabella is having an affair with the Egyptian queen। अब लेकिन होता क्या दोस्तों, वो तो कुछ नहीं करती, बट होता क्या है कि फिर भी वेंटिडियस और ऑक्टेविया ये देख लेते हैं इन दोनों के इंटरेक्शन को, क्योंकि वहाँ जाता है तो उसके हाथ को चूम लेता है दोस्तों। तो उसकी जब वो उसके हाथ पे किस करता है, तो इसको देखने के बाद जो वेंटिडियस और ऑक्टेविया है दोस्तों, ये जाके एंटनी से बोल देते हैं कि डोलाबेला जो है वो इजिप्टियन क्वीन से के साथ प्रेम में फंसा हुआ है, वो उससे प्रेम करता है। अब दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो क्या होता है कि एंटनी इज हार्ट ब्रोकन। अब ये सुन करके एंटनी को बहुत दुख होता है, बट स्टिल वॉन्ट्स टू बिलीव द बेस्ट ऑफ क्लेयोपेट्रा। लेकिन फिर भी वो क्लेयोपेट्रा के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करना चाहता है और उसको लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। लेकिन होता क्या है, विच ऑफेंस ऑक्टेविया। लेकिन जब वो ये कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्लेयोपेट्रा ऐसा नहीं कर सकती, तो दोस्तों इससे ऑक्टेविया का दिल टूट जाता है। ऑक्टेविया बहुत नाराज़ हो जाती है, और फिर नाराज़ होना दोस्तों, ऑक्टेविया बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, वो नाराज़ हो जाती है। हु डिनाउंसेस हिम वंस एंड फॉर ऑल एंड लीव्स हिम। और एक बार दोस्तों नाराज़गी में वो एक बार उससे फिर कहती है कि वापस जाएगा कि नहीं जाएगा। इसके बाद दोस्तों वो उसे छोड़ करके चली जाती है। ऑक्टेविया दोस्तों इस प्रकार से एंटनी को छोड़ के चली जाती है। फिर आगे क्या होता है, डोलाबेला एंड क्लेयोपेट्रा ट्राई एंड टेल एंटनी दैट देयर वाज नो अफेयर बट ही डज नॉट बिलीव देम। अब दोस्तों होता क्या है कि डोलाबेला है और क्लेयोपेट्रा दोस्तों ये दोनों प्रयास करते हैं एंटनी को बताने का कि उनके बीच में कोई प्रेम और नहीं था। लेकिन इस पर दोस्तों जो एंटनी है वो उन दोनों की बात पर विश्वास नहीं करता है। तो आगे क्या हो दोस्तों, इन द फाइनल एक्ट एंटनी लीड्स his troops in battle against सीजर। अब दोस्तों होता क्या है, सीजर बहुत गुस्सा था, क्योंकि दोस्तों उसने कहा था कि अगर तुम मेरी बहन ऑक्टेविया के साथ वापस आते हो तो हम आपको माफ़ कर देंगे, हम कोई युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों जब वो गुस्सा हो जाती है तो एंटनी जो है दोस्तों वो भी अपनी सेना को सीजर के विरुद्ध लड़ाई के लिए भेज देता है। बट इंस्टेड ऑफ फाइट द रोमन्स दे ग्रीट देम एज फ्रेंड। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि लड़ने के बजाय जो रोमन्स थे और जितने भी दोस्तों इधर की जो इजिप्ट की जो सेना थी, वो दोनों एज फ्रेंड्स की तरह एक दूसरे से ट्रीट करते हैं एंड टर्न अगेंस्ट इजिप्ट। और दोस्तों और होता क्या है, जो एंटनी की जो सेना होती है और रोमन सेना जितनी होती है वो सब इजिप्ट के विरुद्ध हो जाते हैं। इसका दोस्तों क्या होता है, हियरिंग ऑफ इजिप्ट्स डूम। अब इजिप्ट की बर्बादी को के बारे में सुनने के बाद तो क्लेयोपेट्रा दोस्तों क्लेयोपेट्रा अटेम्प्ट्स टू फ्ली, क्लेयोपेट्रा वहाँ से भागने का प्रयास करती है।
लीविंग एलेक्सास बिहाइंड, एलेक्सास को पीछे छोड़कर, एलेक्सास को छोड़कर वो अपने आप को बचाने की कोशिश करती है और वहाँ से भागती है इन ऑर्डर टू सेव हिज ओन लाइफ, अपने खुद के जीवन को बचाने के लिए। लेकिन दोस्तों होता क्या है, एलेक्सास टेल्स एंटनी दैट क्लेयोपेट्रा किल्ड हरसेल्फ। और दोस्तों इसमें होता क्या है कि जो एलेक्सास होता है वो अपने आप को बचाने का प्रयास करते दोस्तों अपने टॉम में जलिया छुप जाती है। उस समय एलेक्सास आता है और एंटनी से बताता है कि क्लेयोपेट्रा ने अपने आप को मार लिया है, क्लेयोपेट्रा ने अपने आप की हत्या कर ली है। ये बात बताता है एलेक्सास एंटनी से जाकर के। दोस्तों इस पर होता क्या है, एंटनी इज हार्ट ब्रोकन, एंटनी एक बार फिर से बहुत दुखी हो जाता है एंड ही एंड बेंटेडियस किल देमसेल्व्स। अब दोस्तों होता क्या है कि जो एंटनी और बेंटेडियस हैं ये दोनों एक दूसरे को मार लेते हैं। कैसे मार दोस्तों, मैंने बता दिया था कि जब वो सुनता है एंटनी की उसकी जो पत्नी है, सॉरी उसकी जो प्रेमिका है क्लेयोपेट्रा, वो मर चुकी है, जैसे एलेक्सास बताता है। तो दोस्तों वो बेंटेडियस से कहता है कि वो उसे मार दे, लेकिन बेंटेडियस कहता है कि मालिक आपको मारने से अच्छा है कि मैं अपनी ही हत्या कर लूँ, और वो अपनी हत्या कर लेता है। तो दोस्तों जो एंटनी होता है जब वो देखता है कि बेंटेडियस भी मर चुका है तो वो अपनी ही तलवार पर खुद कूद करके गिर जाता है दोस्तों, और मरता तो नहीं दोस्तों लेकिन बहुत ज़्यादा वो घायल हो जाता है। तो जस्ट एज एंटनी इस डाइंग, जब एंटनी मर रहा था क्लेयोपेट्रा रसेस ऑन, तो क्लेयोपेट्रा को पता चलता है और क्लेयोपेट्रा दौड़ती हुई उसके पास आती है, हैविंग हर्ड ऑफ एलेक्सास लाई। जब एलेक्सा दोस्तों जो है एलेक्सास उसकी जब झूठ का पता चलता है कि उसने झूठ कहा था, दोस्तों वो दौड़ती हुई आती है और आफ्टर एंटनी डाइज इन हर आर्म्स, इसके बाद दोस्तों जो एंटनी होता है वो क्लेयोपेट्रा के बाहों में ही मर जाता है। क्लेयोपेट्रा आस्क्स कैरमियान एंड इरास, दोस्तों यहाँ पे कैरमियान जो है और एक इरास दोस्तों एक क्लेयोपेट्रा की एक नौकरानी होती है दोस्तों, नौकर होते हैं, तो हर अटेंडेंस जिसकी नौकरानी होती है तो उसे कहती है टू ब्रिंग हर एस्पिक्स। इस दोस्तों होता है एस्पिक्स मतलब स्मॉल स्नैक्स, दोस्तों यहाँ पे एस्पिक्स मतलब स्मॉल बहुत ही पॉइजनस स्नैक की बात की जा रही है। दोस्तों जब वो उसके गोद में मर जाता है एंटनी, तो क्लेयोपेट्रा अपनी दो नौकरानियों से कहती है जिसका नाम है, दो अटेंडेंट्स होते हैं कैरमियन एंड इरास, उससे कहती है कि वो उसके लिए कुछ जहरीले सांप लेके आए, और दोस्तों वो दो जहरीले सांप आते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक बात और बता देना चाहते हैं कि उस समय होता क्या दोस्तों कि जब वो एंटनी मर जाता है तो दोस्तों ऑक्टेवियस कहता है, अब ऑक्टेवियस का पूरा राज्य हो जाता है और इजिप्ट को अपने रोम में वो मिला लेता है दोस्तों। और मिलाने के बाद दोस्तों वो आता है और क्लेयोपेट्रा से कहता है कि वो चले और वो रोम में बंदी बनकर रहे, अब कैदियों के साथ वो परेड करे। लेकिन दोस्तों वो कहती है कि जब एंटनी नहीं रहा तो मैं भी नहीं रहूँगी, और दोस्तों उसका गुलाम बनने से अच्छा है कि मैं खुद अपनी जान दे दूँ। तो होता है कि दोस्तों वो उस दिन कहती है कि मुझे खूब अच्छे अच्छे कपड़े लाओ, खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है, रॉयल क्लॉथ्स पहनती है दोस्तों, बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है, और जैसा कि मैंने बताया अपने दो नौकरानियों से वो सांप मंगवाती है, तो जहरीले सांप, सो दैट सी कैन गेट बिटेन बाई देम, ताकि वो दोस्तों अपने आप को कटवा सके एंड डाई और मर सके। तो सी एंड हर टू अटेंडेंट्स डाई फ्रॉम स्नेक बाइट। इस प्रकार दोस्तों वो खुद और उसके दो नौकर थे, वो दोनों नौकर सांप के काटने से दोस्तों मर जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों ये कहानी ख़त्म होती है। हम आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को ये पूरी कहानी समझ में आई होगी। और दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी कहानी, कैसे लगा आपको ये प्ले समझ में आता है या नहीं आया? अगर दोस्तों आपको समझ में आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, और वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो हर ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि जितने भी लोग LT गेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको कहीं अलग जाने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि दोस्तों यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे, लेकिन दोस्तों जहाँ देखा जाए सारी इनकम्प्लीट वीडियोज आपको मिलेंगी, यहाँ पे आपको हर एक चीज़ अच्छी समझाई गई है। दोस्तों हमारी वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में LT ग्रेड इंग्लिश प्रिपरेशन सीरीज़ के किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए आप नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।